अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर औलाद की परवरिश करने का तरीका क्या है। आखिर इंसान, एक माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। आजकल बहुत सारे बच्चे गलत रास्तों पे चलने लगते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और ज़िद्दी हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें होती हैं जो छोटे छोटे बच्चों में आ जाती हैं। आखिर हम कैसे उनको दूर करें, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में जानेंगे कि आखिर हम बच्चों की परवरिश और बच्चों की तरबियत कैसे करें कि जिससे बच्चे अच्छे रास्तों पर चले और बड़े होकर एक अच्छे इंसान बने। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में 20 ऐसे उसूल के बारे में जानेंगे कि आखिर जिन उसूलों को हम अगर अपने बच्चों को उनके तहत परवरिश करें तो हमारे बच्चे यकीनन ऐसे होंगे कि जो हमारे लिए आखिरत का सामान बनेंगे, हमारे लिए ज़हमत नहीं बल्कि हमारे लिए रहमत बनेंगे अगर हम उन 20 उसूल को फॉलो करेंगे। आइए हम जानते हैं कि आखिर वो 20 उसूल कौन कौन से हैं जिनको हमें अपने बच्चों की परवरिश और उनकी तरबियत में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। हज़रात मोहतरम, हर माँ बाप को ये जान लेना चाहिए कि बचपन में जो अच्छी या बुरी आदतें बच्चों में पुख्ता हो जाती हैं वो उम्र भर नहीं छूटती। इसीलिए माँ बाप को ये लाजिम है कि बच्चों को बचपन में ही में अच्छी आदतें सिखाएं और बुरी आदतों से बचाएं। जो लोग ये कहकर कि अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, बच्चों को शरारतों और गलत आदतों से नहीं रोकते, वो लोग दर हकीकत बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब करते हैं और बड़े होने के बाद बच्चों के बुरे अखलाक और गंदी आदतों पर रोते और मातम करते हैं। इसलिए नहायत ज़रूरी है कि बचपन ही में अगर बच्चों की कोई शरारत या बुरी आदत देखे तो उस पर रोक टोक करते रहे, बल्कि सख्ती के साथ डांटते फटकारते रहे और तरह तरह से बुरी आदतों की बुराइयों को बच्चों के सामने जाहिर करके बच्चों को उन ख़राब आदतों से नफ़रत दिलाते रहें और बच्चों की खूबियों और अच्छी अच्छी आदतों पर खूब शाबाश कहकर उनका मन बढ़ाएं, बल्कि कुछ इनाम देकर उनका हौसला भी बुलंद करें। इससे कब्ल कि बच्चों के हुकूक में बयान करूं, बच्चों के लिए बहुत सी मुफीद बातें हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी अपनी इन बातों में ज़रूर बयान करेंगे। मेरी इन तमाम बातों को अपने ज़हन और दिमाग में बिठा लें और उन 20 उसूल को अपनी ज़िंदगी में बिठाकर हर माँ बाप अपने बच्चों पर ज़रूर उनको अप्लाई करें। आइए जानते हैं कि वो 20 उसूल क्या हैं। उनमें से पहला ये है कि बच्चों को दूध पिलाने और खाना खिलाने के लिए वक्त जितना भी खाना खिलाने का जो वक्त है उसको हमेशा उसी वक्त पर खाना खिलाएं। एक वक्त मुकर्रर करें। जो औरतें हर वक्त बच्चों को दूध पिलाती या जल्दी जल्दी बच्चों को दिन रात में बार बार खाना खिलाती रहती हैं, उन बच्चों का हाजमा ख़राब और मैदा कमज़ोर हो जाया करता है और बच्चे कई दस्त की बीमारियों में मुब्तला होकर कमज़ोर हो जाया करते हैं। उनमें से दूसरा रूल और दूसरा उसूल ये है कि बच्चों को साफ़ सुथरा रखो, मगर बहुत ज़्यादा बनाव सिंगार मत करो कि उससे अक्सर बच्चों को नज़र लग जाया करती है। तीसरा रूल और तीसरा उसूल ये है कि बच्चों को हरदम गोद में न लिए रहो, बल्कि जब तक वो बैठने के काबिल ना हो उनको पालने में ज़्यादातर सुलाए रखो और जब वो बैठने के काबिल हो तो उनको रफ्ता रफ्ता मसनदों और तकियों के सहारा देकर उनको बिठाने की कोशिश करो। हरदम गोद में लिए रहने से बच्चे कमज़ोर हो जाया करते हैं और वो गोद में रहने की आदत पड़ जाने से बहुत देर में चलते और बैठते हैं। चौथा रूल और चौथा उसूल ये है कि बाज़ औरतें अपने बच्चों को मिठाई कसरत से खिलाया करती हैं। ये सख्त मुज़िर है। मिठाई खाने से दांत ख़राब और मैदा कमज़ोर और बकसरत सफरावी बीमारियां और फोड़े फुंसी का रोग बच्चों को लग जाता है। मिठाइयों की जगह उनको ग्लूकोज के बिस्किट और अच्छी अच्छी ग़िज़ा उनको खिलाएं। इसी तरह पांचवा जो उसूल है वो ये है कि बच्चों के सामने ज़्यादा खाने की बुराई बयान करते रहो और हर वक्त बच्चों को खाते पीते रहने से भी बच्चों को नफ़रत दिलाते रहो। मसलन यूँ कहा करो कि जो ज़्यादा खाता है वो जंगली और बद्दू होता है और हर वक्त खाते पीते रहना ये बंदरों की आदत है। छठवां जो रूल और उसूल है वो ये है, बच्चों की हर ज़िद पूरी मत करो कि उससे बच्चों का मिजाज बिगड़ जाता है और वो ज़िद्दी हो जाते हैं और ये आदत उम्र भर नहीं छूटती। इसी तरह सातवां रूल और सातवां उसूल ये है कि बच्चों के हाथ से फ़कीरों को खाना और पैसा दिलाया करो। इसी तरह खाने पीने की चीज़ें
बच्चों के हाथ से उसके भाई बहनों को या दूसरे बच्चों को दिलाया करो ताकि सखावत की आदत हो जाए और ख़ुद गर्जी और नफ्स परवरी की आदत से बच्चा दूर रहे और बच्चा कंजूस ना इससे हो जाए। 8वां रूल और 8वां उसूल ये है कि चिल्लाकर बोलने और जवाब देने से हमेशा बच्चों को रोको, ख़ास कर बच्चियों को तो खूब डांट डपट कर फटकार करो, वरना बड़ी होने के बाद भी यही आदत पड़ी रहेगी तो मैके और ससुराल दोनों जगह सबकी नज़रों में जलीलो ख्वार बनी रहेगी और मुँह फट और बदतमीज़ कहलाएगी। 9वां रूल और 9वां उसूल ये है कि गुस्सा करना और बात बात पर रूठ कर मुँह फुलाना, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़ोर से हंसना, ख्वाह मख्वाह भाई बहनों से लड़ना झगड़ना, चुगली करना, गाली बकना, इन हरकतों पर लड़कों और ख़ासकर लड़कियों को बहुत ज़्यादा तंबीह करो और उन बच्चों को इन तमाम चीज़ों से दूर रखो। इन बुरी आदतों का पड़ जाना उम्र भर के लिए रुसवाई का सामान है। इसी तरह 10वां रूल और 10वां उसूल ये है कि अगर बच्चा कहीं से किसी की कोई चीज़ उठा लाए, अगरचे कितनी ही छोटी चीज़ क्यों ना हो, उस पर सब घर वाले खफा हो जाएं और सब घर वाले बच्चे को चोर चोर कहकर शर्म दिलाए और बच्चे को मजबूर करें कि वो फ़ौरन उस चीज़ को जहाँ से लाया है उसी जगह उसको रखाए। फिर चोरी से नफ़रत दिलाने के लिए उसका हाथ धुलाएं और कान पकड़कर उससे तौबा कराएं ताकि बच्चों के जहन में अच्छी तरह ये बात जम जाए कि पराई चीज़ लेना ये चोरी है और चोरी बहुत ही बुरा काम है। इसी तरह 11वां रूल और 11वां उसूल ये है कि बच्चे गुस्से में अगर कोई चीज़ तोड़ें फोड़ें या किसी को मारे पीटें और तो उनको समझाएं, तो बहुत ज़्यादा उनको समझाकर उनको डांटें, बल्कि मुनासिब सज़ा भी दें ताकि बच्चे फिर ऐसा ना करें। इस मौके पर लाड प्यार हरगिज़ ना करें। 12वां रूल और 12वां उसूल ये है कि कभी कभी बच्चों को बुज़ुर्गों और नेक लोगों की हिकायतें सुनाया करो, मगर ख़बरदार आशिकी माशूकी के किस्से कहानियाँ बच्चों के कान में ना पढ़ने पाएँ, ना ऐसी किताबें बच्चों के हाथों में दो जिनसे अखलाक ख़राब हो। इसी तरह 13वां रूल और 13वां उसूल ये है कि लड़कों और लड़कियों को ज़रूर कोई ऐसा हुनर सिखा दो जिससे ज़रूरत के वक्त वो कुछ कमा कर गुज़र बसर अपना कर सके, मसलन सिलाई का तरीका या मोज़ा बनियान, स्वेटर बुनना या चरखा वगैरह काटना। और अगर इस ज़माने के हिसाब से देखें तो इस ज़माने के हिसाब से जो लड़का या लड़की दोनों को इतना पढ़ा दें कि अगर वक्त ज़रूरत पड़े तो वो बच्चे ट्यूशन पढ़ा के अपना गुज़र बसर कर सके। साथ ही साथ ट्यूशन ना सही तो अगर उनके पास सिलाई का या कोई ऐसा हुनर जो इस ज़माने का, ये जितने भी हुनर हैं ये पहले के ज़माने में थे, आज के ज़माने के हुनर जो भी हों उनको ज़रूर सिखा दे कोई ना कोई हुनर कि जिससे उनको कुछ भी बनना है वो बने वो। लेकिन अगर कभी वक्त का पहिया पलटा और समय जो वक्त है वो हमारा साथ ना दिया तो हम उन वक्त में ऐसे कामों को करके अपना गुज़र बसर कर सके। ख़बरदार इन हुनर की बातों को सिखाने में शर्म और आर कभी भी महसूस ना करें कि ये छोटा हुनर है, ये छोटा काम है। कभी भी ऐसी बातों को न समझे, न बच्चों के जहन में इन बातों को पढ़ने दे। 14वां रूल और 14वां उसूल ये है कि बच्चों के बचपन ही से इस बात की आदत डलवाएं कि वो अपना काम खुद अपने हाथों से करें। वो अपना बिछौना खुद अपने हाथों से बिछाएं, सुबह वो खुद अपने हाथ से अपना बिस्तर लपेट कर उसी जगह पर रखें, अपने कपड़ों अपने जेवरों को खुद संभाल कर रखें। इसी तरह 15वां जो उसूल है वो ये है कि लड़कियों को बर्तन धोने, खाने पकाने, घरों और सामानों की सफाई सुथराई और सजावट, कपड़ा धोने, कपड़ा रंगने, सीने परोने का काम सब माँ को लाजिम है कि बचपन ही से सिखाना शुरू कर दे और लड़कियों को मेहनत मशक्क़त उठाने की आदत पड़ जाए। और इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा इन तमाम कामों को लड़की बतरीके अहसन करे ताकि किसी के घर जाए तो उसको ज़र्रा बराबर कोई मशक्क़त और कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इसी तरह 16वां रूल और 16वां उसूल ये है कि माँ को लाजिम है कि बच्चों के दिल में बाप का डर बिठाती रहे ताकि बच्चों के दिलों में बाप का डर रहे और
लड़का कुछ अगर गलत करे तो माँ बाप के नाम पर बच्चों को डराए और बच्चा उस गलत काम को करने से रुक जाए। इसी तरह 17वां रूल और 17वां उसूल ये है कि बच्चे और बच्चियाँ कोई काम छुप छुपा कर करें तो उनकी रोक टोक करो कि अच्छी आदत नहीं है बेटा, बुरी आदत है, अब आइंदा ये सब काम नहीं करना। इस तरह उनके जहन में इन बातों को भरें ताकि वो आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करे। इसी तरह 18वां रूल और 18वां उसूल ये है कि बच्चों से कोई मेहनत का काम लिया करो। मसलन लड़कों के लिए लाजिम कर दो कि वो कुछ दूर दौड़ लिया करें और लड़कियां चरखा चलाएं या चक्की पीस लें ताकि उनकी तंदुरुस्ती ठीक रहे। इसी तरह आजकल के ज़माने में जो भी फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसमें लड़का यानी बच्चा हो या बच्ची हो दोनों को उन कामों में लगाएं ताकि वो सुस्त या काहिल ना हो जाए बल्कि अच्छी तरीके से अपने कामों को करे ताकि कहीं पर ऐसी वक्त ज़रूरत पेश आए तो बतरीके आसान उन तमाम कामों को वो हैंडल कर सके। इसी तरह 19वां रूल और 19वां उसूल ये है कि बच्चों और बच्चियों को खाने पहनने और लोगों से मिलने मिलाने और महफिलों में उठने बैठने जैसी चीज़ों के तरीका और उनको सलीका सिखाएं। माँ बाप के लिए ये ज़रूरी है कि इन तमाम बातों को बच्चों को बताएं कि आखिर कैसे मिलना जुलना है किसी से, कैसे कहीं पे बैठना है, महफिल में जाए तो क्या करना है, लोगों को से कैसे सलाम दुआ करना है, उनसे कैसे पेश आना। इन तमाम बातों को लड़की और लड़का, बच्ची और बच्चे दोनों को ही सिखाना चाहिए, माँ बाप पर ये लाजिम है। इसी तरह 20वां रूल और 20वां उसूल ये है कि चलने में ताकीद करो बच्चों को कि बच्चे जल्दी जल्दी और दौड़ते हुए ना चलें और नज़र ऊपर उठाकर या इधर उधर देखते हुए ना चलें। ऊपर ना बीच सड़क पर चलें बल्कि हमेशा सड़क के किनारे किनारे चलें। हज़रत मोहतरम ये चंद बातें थीं जो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इन 20 आदतों को, 20 रूल और 20 उसूल जिनको मैंने अभी बयान किया, अगर अपने बच्चों की ज़िंदगी में इनको अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बच्चों में एक अच्छा सुधार आएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बच्चे एक नई दिशा पकड़ेंगे और अच्छी तरीके से वो उनका बचपन गुजरेगा और जब बड़े होंगे तो वो एक माँ बाप के लिए एक आखिरत का सामान बनेंगे, रहमत साबित होंगे, ना कि ज़हमत बनकर अपने माँ बाप की ज़िंदगी अजीरन करेंगे। हज़रात मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो, हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हम अपने मोहम्मदी चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हर टॉपिक्स पर, हर इस्लामिक टॉपिक्स पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरी तमाम की तमाम वीडियोस को आप अपने नंबर के जितने भी व्हाट्सएप है हर एक पर शेयर करें। आप अपने व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप हैं हर एक पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और हर एक इन तमाम बातों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को सजाए और संवारे और आखिरत का हकदार बन के जन्नतुल फिरदौस का हकदार बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।